देखो, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो सी अगर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि ए को अगर सी से डिवाइड करेंगे तो बी रिमाइंडर होगा, यही ना, कल से तो यही पढ़ रहे हैं। अब पावर में भी यही अप्लाइड हो सकता है। देखिए, मुझे अगर ए टू दी पावर के कर देंगे और उसको भी अगर सी से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा बी टू दी पावर के। ठीक है, ए को अगर सी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा था? बी। लेकिन अगर ए टू दी पावर के को भी सी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? बी टू दी पावर के। ठीक है, यानी अगर डिविडेंड को भी अगर हम लोग के पावर रेज करेंगे तो रिमाइंडर भी के पावर रेज हो जाएगा। सही। आगे का सवाल जो है उस पर हम लोग इसी का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब आपको निकालना है 3 टू दी पावर 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 का पहले टेबल थोड़ा सा करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो अगर हम इसको यहां से पावर निकाल दें, 9 निकाल दें, तो 9 निकाल देंगे, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 9 निकाल देंगे, 9 मॉडुलो, ये मॉडुलो 4, इसका वैल्यू अगर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ठीक है, 9 क्यों लिए? क्योंकि ये 3 का पावर में सबसे नजदीक में 4 का डिविजन यही आ रहा है और इसका पावर 16 है। 9 ना लेके अगर हम इसको 81 लेके करते तब भी काम बन जाता, लेकिन थोड़ा सा लंबा होता। जितना बड़ा संख्या लेंगे उतना ज़्यादा मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। खैर, यहाँ तो रिमाइंडर 1 आ गया तो कोई और बातें नहीं है। तो पहला वाला जो रूल हम लोग पढ़े थे कि अगर ए को मॉडुलो बी से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर सी आता है तो ए टू दी पावर के को भी बी से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? सी टू दी पावर के। मतलब इसको भी अगर के रेज करेंगे तो रिमाइंडर का भी पावर के रेज हो जाएगा। ये मेरे पास थ्योरी था, इसी को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। इसको हम लोग 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां जो है इसको देखो, यहां पर 3 का पावर 16 था तो 3 का पावर स्क्वायर कर दिए, यहां स्क्वायर कर देंगे तो इसको आधा कर देते हैं 8, तो बात बराबर है। ये चीज और ये चीज में कोई अंतर नहीं है। इधर पावर 2 रेज किए, ठीक है, तो यहां का पावर को 2 से डिवाइड कर दिए, तो यानी 3 टू द पावर 16 और 3 स्क्वायर टू द पावर 8 बोथ आर द सेम क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मॉडुलो 4, इसका निकालना और इसका निकालना बराबर है। मतलब इसको डिवाइड करने से कितना रिमाइंडर आएगा, यही ना। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली और क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर स्क्वायर का पावर 8 अच्छा, इसको लिख देते हैं। अब इसको लिखते हैं 9, तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1, 3 स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अब दोनों का पावर 8 रेज करते हैं।
इसका भी पावर 8 रेज करेंगे तो इसका भी पावर 8 रेज हो जाएगा इस फॉर्मूला के अनुसार। अगर a को b से डिवाइड करने से c आ रहा है तो a का पावर अगर k रेज करेंगे तो c का भी पावर k रेज करना पड़ेगा, वही आंसर होगा। तो यहां पर 3⁻² का पावर 8 रेज कर दिए, 3⁻² का पावर 8 रेज किए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी पावर 8 रेज करना पड़ेगा, मॉडुलो 5। यही तो हमको निकालने दिया था। इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर ये आएगा। यानी वही पूछा था कि 3⁻16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये 3⁻16 हुआ। इसको मॉडुलो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1/8 है ना। तो 1/8 का मतलब क्या हुआ, 1। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है। तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स सवाल है कि 3⁻16 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अगर तुमको टेक्निक मालूम है तो तुम बिना रफ किए तुरंत कर सकते हो। जल्दी करो इसको। क्वेश्चन है फाइंड यूनिट डिजिट 12⁻12। इसको 12 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो एक सेकंड। तो जब लास्ट 2 डिजिट बोल रहा था पिछले दिन जो सवाल लगाए थे उसमें मॉड्यूलो लिए थे 100, लास्ट 3 डिजिट के लिए क्या लेना है 1000, तो लास्ट डिजिट के लिए कितना लेना है, ऑब्वियसली 10। वेरी गुड। सो हमको क्या निकालना है, 12⁻12 मॉडुलो 10 लेना है। ठीक है, अब हमको पता है कि 12 मॉडुलो 10 कितना हो जाएगा, 2। 12 मॉडुलो 10 कितना हो जाएगा, 2 ना। 2 दोनों का पावर 12 रेज करो, जब जैसे पिछले सवाल किए थे। तो 12⁻12 क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट 2⁻12 मॉडुलो 10। ठीक है, यूनिट डिजिट पता करना है। अब 2⁻12 तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 2⁻12 तुम कैलकुलेट। ठीक है, अब 2⁻12 का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। 12⁻12 इक्वल टू, देखो ना, 2⁵ में 32, 2⁶ में 64, 2⁷ में 128, 2⁸ में 256, 2⁹ में कितना हो जाएगा 512, 2⁻10 में कितना हो जाएगा 1024, 2⁻11 में 2048, 2⁻12 में कितना हो जाएगा 4096, कितना हो जाएगा 2⁻12 कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इतना तो तुम लोग कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो निकाल ही सकते हो 2 का पावर में 4096। अब इसको जब 10 से डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट कौन सी आएगा, 6, है ना। यानी 12⁻12 को इसी को लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस 6 मॉडुलो 10। यानी 12⁻12 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो मेरा 6 आएगा रिमाइंडर, मतलब यूनिट डिजिट मेरा 2⁻12 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। सो 6 इज द यूनिट डिजिट ऑफ 12 रेज टू द पावर 12। शांत रहो जी। एक बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बोल रहा है कि इट इज 7 PM नाउ लिख दो, इट इज 7 PM नाउ लिख दो। व्हाट इज द टाइम आफ्टर 1500 आवर्स। ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट के लिए हम लोग मॉड्यूलो कितना ले रहे थे, कितना का मॉड्यूलो, 10। 100 डिजिट के लिए तेज बोलो, 100 डिजिट के लिए 2 डिजिट के लिए 100, 3 डिजिट के लिए। अब यहीं पर अगर घंटा वाला होगा, देख लो यहाँ पर घंटा वाला जो 1500 घंटा 1600 घंटा इस तरह से एब्नॉर्मल नंबर्स देता है। जब भी इस तरह का AM PM का सवाल आएगा उसमें मॉड्यूलो लेना है 24। मॉड्यूलो कितना का मॉड्यूलो लेना है 24 ऑलवेज। ठीक है,
तो हमको निकालना है 1500 मॉडुलो 24। ठीक है, अब यही मेरा ए हो जाएगा आंसर। तो अब आपको क्या करना है, 1500 को 24 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। ये काम जल्दी से रात में करके हमको बताओ। 1500 को 24 से डिवाइड करना है और हमको रात में बताओ कि रिमाइंडर कितना है। तो रिमाइंडर जो होगा वही ए का वैल्यू होगा। तो 1500 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, क्वोशंट कितना है रे? अच्छा, क्वेश्चन से तो हमको मतलब नहीं है, पूरा चैप्टर ही क्वेश्चन से मतलब नहीं रहता है। पूरा चैप्टर में कहीं पर क्वेश्चन से मतलब नहीं, किस चीज से मतलब है? तो रिमाइंडर, ये जो है ये रिमाइंडर है, ये जो है वो रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 12। मतलब अभी 7 PM बज रहा है और 24 से डिवाइड कर देंगे तो घंटा सब निकल गया। कितना होगा, कितना क्वेश्चन आया था? ऑलमोस्ट 62 दिन पार हो चुका है, 62 दिन पार हो चुका है। तो 62 दिन बाद तो फिर 7 बजा होगा और रिमाइंडर 12, माना 7 PM से फिर 12 घंटा जोड़ दो तो कितना आएगा? 7 AM। वेरी गुड, 7 AM। तो व्हाट इज द टाइम आफ्टर? तो अभी टाइम आफ्टर 1500 आवर क्या हो जाएगा टाइम? 12 घंटे के बाद, 7 PM का 12 घंटे के बाद टाइम कितना हो जाएगा? 7 AM इज योर आंसर। चीजें समझ में आई? ठीक है। अच्छा देखो, एक ही इसी चीज को थोड़ा सा और कम छोटा संख्या में लेकर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया विजुअलाइज कर पाओगे। इसको बढ़िया से विजुअलाइज करने वाला चीजें, यहां तो तुमको कुछ ऐसा हो गया कि कुछ मैकेनाइज हो गया, शायद विजुअलाइज नहीं कर पाए। लेकिन अगर इस संख्या को मैं छोटा ले लूं, आफ्टर 100 आवर, तो अब तुम इस चीज को विजुअलाइज कर पाओगे कि अभी शाम का 7 बज रहा है, 100 घंटा बाद कितना बजेगा। तो टेक्निक वही है। अब 1500 किस चीज से रिप्लेस हो जाएगा? 1500 किस चीज से रिप्लेस हो जाएगा? 100 से। अब 100 से जब 24 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंड कितना है, रिमाइंडर कितना आएगा? 4 24 का 96, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। यानी 4 घंटा बाद जो समय होगा, 7 PM का 4 घंटा बाद जो समय होगा वही वाला आंसर हो जाएगा आपको। चीजें समझ में आ रहा है? 11। तो अब इस चीज को तुम विजुअलाइज भी कर पा रहे हो। 1500 में हो सकता है कि तुम ना विजुअलाइज कर पाए, 100 में तो पूरा विजुअलाइज कर लिया कि भाई 7 96 घंटा बाद, 4 दिन बाद फिर 7 बजा, हाथ में और भी 4 घंटा है, मतलब 11 PM बज रहा है। तो ये मेरा रिमाइंडर आया 4, यानी 7 PM अभी बज रहा है। तो 100 घंटा बाद कितना बजेगा? 11 PM। आया चीज समझ में? तो जब समय इस तरह का सवाल आएगा AM PM वाला, इसमें क्या करना है? मॉड्यूलो कितना का लेना है? 24 का। देखो थोड़ा सा टॉपिक्स, इफ ये इसको बोलते हैं टाउ, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टाउ। खैर उससे मतलब नहीं है। इफ टाउ n इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, फाइंड टाउ 15 मान लो। तो कौन कौन संख्या जो 15 को डिवाइड करता है, ठीक है, वो संख्या लिख लेंगे, है ना? तो वो संख्या कौन कौन होगा? 1 3 5 15, यानी के को संख्या हुआ 4। ठीक है, तो क्लास 12 का जरूरत है ब्रेन का, जल्दी लिखो। अच्छा मान लो टाउ 30 दिया हुआ है, टाउ 30, इसको निकालना है आपको। ये तो आपको इसमें देगा, MCQ में ही देगा आपको इसमें सॉल्व करने के लिए। ये पार्ट आपका रफ हो गया। तो टाउ 30 किस किस संख्या से डिवाइड होता है उसको लिख लेंगे पहले। 1 से डिवाइड होता है टाउ, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से नहीं होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, फिर 10 से होगा,
6 के बाद 5 आ गया, 3 के बाद 10, 2 के बाद सीधे 15 पे होगा और 1 के बाद फिर 30 से होगा। इतने संख्या से 30 डिवाइड होता है, तो संख्या को गिन के लिख देना है। क्लास 6 का बच्चे को समझा दिया जाए तो कर नहीं लेगा, ठीक है, खाली पता होना चाहिए कि भाई ये करना है तो करिए लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है। वैरायटी है, नेक्स्ट वैरायटी है सिग्मा n इक्वल टू, ये क्या होता है, यह है सम ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, ऑल पॉजिटिव डिविजर्स, ठीक है। तो क्या करना है इसमें वही फिर वही कौन कौन डिविजर उसका संख्या निकाल लेना है और उसको ऐड कर देना है। तो कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 7 करेगा, 14 करेगा, और तो कोई करेगा नहीं, है ना। इसको ऐड कर दो, 1 + 2 + 7 + 14 इज इक्वल टू 24 आंसर। एक और ले लेते हैं, सिग्मा 35 ले लेते हैं। एक और सवाल, सिग्मा 35, तो क्या करेंगे, 1 डिवाइड करेगा, 2 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, सीधे 5 करेगा, फिर 7 करेगा, फिर 35 करेगा। ऐड कर दो, 1 + 5 + 7 + 35, 35 7 42, 5 47 + 1 48 हो जाएगा आंसर आपका। इफ सिग्मा k n इक्वल टू सम ऑफ kth पावर, kth सम ऑफ kth पावर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड सिग्मा 3 6। करना क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर इसका सारा जो फैक्टर्स उसको निकाल लेंगे, जो पॉजिटिव डिविजर्स फैक्टर्स है, पॉजिटिव डिविजर्स। तो 1 और 6 का पॉजिटिव डिविजर्स कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। सम निकालना है kth पावर को रेज करके, तो k यहां पर क्या है, 3 है, kth पावर को यानी 3 पावर रेज करना, सबको 3 पावर रेज करके सम कर देना है। तो माने इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ठीक है। तो 6 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा, रफ में यहीं पर कर लेते हैं, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से कर लीजिएगा, है ना। 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 और 1 का क्यूब हो जाएगा 1, सबको सम करना है, 7 × 13 21 22 2 है 2 1 3 2 5, 252 आ रहा है। सही है क्या आंसर, देख लो तो, हाँ 252 सही है।